अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद, कॉर्पोरेट ट्रेनर, करियर एंड ब्रांडिंग कोच। मैं पिछले कई दिनों से फेसबुक पे एक तस्वीर को देख रहा हूं जिसमें कोई फिजिक्स का टीचर किसी गली में फिंगर चिप्स की रेडी लगाकर चिप्स बेच रहा है। मैं जब इस तस्वीर को देखता हूं तो पता नहीं क्यों एक जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ना करे शायद आने वाले दिनों में हमें ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिले। मैं ज़रा कोरोना के इन सारे लॉकडाउन के डेज का जिक्र करूं तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है, सर हमारी जॉब चली गई है, अब हम क्या करें। इसमें बहुत बड़ी तादाद जो थी वो स्कूल टीचर्स की थी, प्राइवेट स्कूल टीचर्स की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की जाए और इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जाएं जिनको इम्प्लीमेंट करके वो फ्यूचर में अपना खुद का एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ज़रूर बताता चलूँ कि मेरी ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। एक लोगों की वो किस्म भी होती है जिनका मशगला होता है या जिनको मज़ा आता है बार बार अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र करने में। ये वीडियो हरगिज़ उन लोगों के काम नहीं आएगी, ये सिर्फ उन लोगों के काम आएगी जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे आइडियाज़ दूंगा, 10 ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा जिनको आप बासानी अडॉप्ट करके, जिनको आप बासानी सीख के अपना खुद का फ्यूचर में एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। मेरा पहला आइडिया, जनाब अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ पढ़ने के लिए रुझान भी रखते हैं, किताबें पढ़ने का, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ने का, तो आप खुद फ्रीलांसर पे जाके, आप फाइवर पे जाके, आप अपवर्क पे जाके अपनी एक प्रोफाइल बनाएं और कंटेंट राइटिंग शुरू कर दें। आप उर्दू में भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए इसमें किसी किस्म की कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने कोई भी काम करना होता है तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए ज़रूर आपको करना पड़ता है। आपको इसके लिए चाहिए क्या? आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, और अगर आप कंटेंट राइटिंग को बड़े अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप YouTube से सर्च कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इसके बहुत सस्ते से कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इवन फ्री बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स क्या होती हैं, किस तरह से लिखा जाता है। आप ये सारी बातें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहें कि आपको ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, आपको इन पे किस तरह से अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप सिर्फ YouTube पे जाएं और वहाँ पे जाके अपना यही क्वेश्चन आप लिखें कि आप फ्रीलांसर पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आप फाइवर पे या अपवर्क पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपको डिटेल में कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी जिसको आप फॉलो करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी गिग्स या जो भी आपकी ऑफर्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं और आप कंटेंट राइटिंग शुरू करके एक अच्छा खासा बिजनेस अपना डेवलप कर सकते हैं। आइडिया नंबर 2, आप जनाब अपना एक पर्सनल ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं। अब ये पर्सनल ब्लॉग क्या होता है? आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, आप बहुत सारी तहरीरें फेसबुक पे या आप बहुत सारी तहरीरें इंटरनेट पे ऑनलाइन पढ़ते होंगे। लोगों ने इसी तरह अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। ब्लॉग्स पे क्या होता है कि आप एक डोमेन परचेज करते हो, आप होस्टिंग परचेज करते हो और आप एक वेबसाइट डेवलप करके उसके ऊपर आप कंटेंट डालना शुरू कर देते हो। आप ये कंटेंट किसी भी नीश में डाल सकते हो, आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में लिख के डाल सकते हो, आप हार्ड स्किल्स के बारे में लिख सकते हो, आप कोई भी कैटेगरी ले लो, आप दुनिया में फर्नीचर के बारे में लिख सकते हो, आप दुनिया में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट के बारे में लिख सकते हो। आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना, आप उसके बारे में लिख सकते हो। मतलब आप देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज जिनके बारे में आप कंटेंट लिख के आप उस ब्लॉग पे डाल सकते हो। और आपको उसके बाद क्या करना होता है, आपको उसकी एसईओ करनी पड़ती है, आपको रीडर्स उसके ऊपर विजिटर्स लेके आने पड़ते हैं, और आप क्या करते हो उसके बाद एडसेंस ओपन करते हो और एडसेंस उसके ऊपर लगा देते हो, और फिर आपको गूगल की तरफ से एड्स वहां पे लगनी शुरू हो जाती हैं आपके ब्लॉग पे, और आपको आहिस्ता आहिस्ता एक जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो आनी शुरू हो जाती है। ये सारा तरीकेकार क्या होता है, अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर सर्च करें, या इसके बारे में भी ऑनलाइन कोर्सेज आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सो जनाब आप अपना एक पर्सनल ब्लॉग भी बना सकते हैं, और अगर आप एक अच्छा ब्लॉग बना लेते हैं, उस पर एक अच्छी ट्रैफिक ले आते हैं, तो आप उस ब्लॉग को फर्दर सेल भी कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप वहां पे जाके अपना ब्लॉग जो है वो पोस्ट करते हैं कि यू वांट टू सेल दिस, तो उसके बाद बहुत सारी उस पर बिड्स आना शुरू हो जाती हैं। आपको जहां से अच्छी प्राइस मिले आप उसको सेल कर सकते हैं, और ये काम आप फ्यूचर में अपने बिजनेस के तौर पर भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
आइडिया नंबर 3, जनाब आप बड़ी आसानी से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। आप बड़ी आसानी से YouTube पे जाएं, वहां पे जाके सर्च करें कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनती है। आपको बहुत सारे YouTube चैनल्स पे पूरी वीडियोस की एक सीरीज मिलेगी नंबर वाइज, जिसमें शुरू से लेकर एंड तक आपको ये सिखाया जाता है कि आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आप वेबसाइट बनाना सीखें और मेरा नहीं ख्याल आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। आप 2 या 3 दिन में वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोगों को अपनी ये जो सर्विस है ये सेल करनी है। उसके लिए आप अगेन वही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, आप वहां पे जा सकते हैं और वहां पे जाके आप अपनी इस एक्सपर्टीज को, आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं कि आप लोगों को वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना के दें और वहां से अर्न करना शुरू कर दें। अगेन इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए और अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज। 3 आइडियाज हो गए। आइडिया नंबर 4, जनाब आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास लैपटॉप हो, आप बासानी कोई किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का कोई क्रैक्ड वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस क्रैक्ड वर्जन के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यूट्यूब से देखें और बासानी उसके ऊपर वीडियोस डाल के आप उनको एडिट करना शुरू कर दें। आप अपनी सर्विस में जब आप अपनी स्किल में एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो आप क्या करें, आप इसको डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचना शुरू कर दें। आप इसके थ्रू एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं और अगेन वही बात कि आप फ्यूचर में इसको अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। आइडिया नंबर 5, जनाब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के आप ये काम भी शुरू कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो जिनके क्रैक वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। आप उनको डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें, आप उनके यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखें और आप उन पे काम करना शुरू कर दें। आप जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप अपनी इस स्किल को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब आइडिया नंबर 6 जो है ये एक यूनिक आइडिया है जो कि मैं लोगों को देने जा रहा हूं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक ऑनलाइन कोर्स बना के वो भी अवेलेबल कर दूंगा। ये जो आइडिया है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है जनाब। अगर आप प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं और आप बेरोजगार हैं तो आप अपना खुद का स्कूल बना सकते हैं, एक डिजिटल स्कूल। अब ये डिजिटल स्कूल क्या होगा, देखिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे इदारे जो हैं वो करवा रहे हैं लेकिन उनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। वहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से सवाल नहीं पूछ पाते, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही होती हैं, बच्चों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं कर पाते, बच्चे उनको लाइटली लेते हैं कि यार रिकॉर्डेड पड़ी है, हम इसको इस टाइम देख लेंगे, उस टाइम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप एक डिजिटल स्कूल का आइडिया इंट्रोड्यूस करवा के इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। आप डिजिटल स्कूल में आप क्या करोगे, आप अपने ही स्कूल में जहां पे पहले पढ़ाते थे वहां पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को आप कांटेक्ट करें, 8 या 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लें, आप उनको ये कहें कि आपको ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एज अ फी वो पे कर दें और आप उनको ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दें, सिर्फ उन्हीं 8 से 10 स्टूडेंट्स को। आप प्रॉपर जैसे एक स्कूल की टाइमिंग होती है वैसे स्कूल की टाइमिंग रखें, आप प्रॉपर जिस तरह से एक स्कूल लगता है उसी तरह वो अपने घर में बैठें, स्टूडेंट को भी पता हो कि इस स्पेसिफिक टाइम पे मेरी क्लास है, आपको भी पता हो कि मुझे ये क्लास उसको पढ़ानी है। आप इस तरह से करके एक डिजिटल स्कूल भी बना सकते हैं। इसके लिए भी अगेन आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए। इवन आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आजकल जूम है, स्ट्रीम यार्ड है, आप ये वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और आप इनको अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ऑपरेट करके आप अपने स्टूडेंट्स को भी कहें यही वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और आप एक क्लासरूम जो है डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम वो बना के आप 8 से 10 बच्चों को पढ़ा के तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सुबह 8 से आप 1-2 बजे तक ही प्रॉपर एक स्कूल की टाइमिंग में चलाएं, आप पूरे दिन में 3-4 शिफ्ट्स भी कर सकते हैं। आप 10 स्टूडेंट्स को 2 से 3 घंटे की एक शिफ्ट में पढ़ाएं, फिर 10 स्टूडेंट को 2 से 3 घंटे की एक शिफ्ट में पढ़ाएं, तो उससे अच्छी खासी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा आइडिया नंबर 6। आइडिया नंबर 7 जनाब, आइडिया नंबर 7 क्या है कि आप अपनी ई बुक्स लिखकर आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जस्ट लाइक Amazon,
आप उन पे अपनी ई बुक्स को सेल कर सकते हैं और वहां से ठीक ठाक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब ये ई बुक्स क्या होती हैं? आपको कोई भी टॉपिक, चाहे वो सियासत है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद है, आप उसके ऊपर एक किताब लिखें। वो किताब आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो किताब आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, जौन सी लैंग्वेज आप चाहें। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसकी ऑडियंस भी ज़्यादा होगी, उसके बिकने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आप आसानी से उसको मार्केट भी कर सकोगे। आप किताब लिखनी कैसे है, मैं सिंपल सी टिप्स आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने अपनी इंटरेस्ट का टॉपिक लेना है, जिसके बारे में खुद अपना आपका मुतालिया हो, जिसके बारे में खुद आपको नॉलेज हो अच्छी खासी। आप सबसे पहले क्या करें, कंटेंट लिस्ट बनाएं और उसमें जो टॉपिक्स आते जाएं आप उन टॉपिक्स पे लिखते चले जाएं। अब ये देखें, इसके दो फायदे हैं। आप इन टॉपिक्स पे लिख के आप इसका एक ब्लॉग भी बना सकते हैं साथ साथ, और आप इसकी एक ई बुक बना के आप उसको भी अमेजोन पे और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल कर सकते हैं बेचने के लिए, और वहां से आप ठीक ठाक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर जाकर, आप गूगल करें कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हैं जहां पे आप अपनी ई बुक्स को सेल कर सकते हो, तो आप इससे भी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। आइडिया नंबर 8 जनाब, आइडिया नंबर 8 जो है ये शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों लेकिन लोग इंप्लीमेंट नहीं करते। आप बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक Draz.pk, आप जरा इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, ये वहां पे आपको खुद इनवाइट कर रहे होते हैं कि जनाब आप अपना अकाउंट बनाएं और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी चीजों को सेल करें। तो आप क्यों नहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना अकाउंट बनाते? आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, वो आपको प्रॉपर सारी ट्रेनिंग देते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को सेल करना है, किस तरह से आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से आपने अपनी सारी सर्विसेज रेंडर करनी है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और वहां पे जाके चीज़ों को सेल करना शुरू करें। अब ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? आप बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप टॉयज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप बुक्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये वो वाले काम हैं जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मांगते। सो आप ऑनलाइन ये जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी अपनी चीजें सेल कर सकते हैं और यहां से आप अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आइडिया नंबर 9, ये जो आइडिया है ये आज के इस दौर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आइडिया है और इससे बहुत सारे लोग बहुत सारी अमाउंट्स कमा रहे हैं। ये आइडिया क्या है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और एक डिजिटल मार्केटर बन जाएं और फ्यूचर में आप इस डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो आपके कंट्री की हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। आप इसके थ्रू क्या सीख सकते हैं कि फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करनी है, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इस तरह के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मार्केटिंग किस तरह से करनी है, आप ये सीखें और उसके बाद इस काम को शुरू कर दें। अब सवाल ये है कि इसको सीखा कहाँ से जाए? जनाब आप YouTube से भी हेल्प ले सकते हैं और आपको Udemy, Coursera, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सारे काम सिखाए जाते हैं कि आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? आपके अपने हिम्मत करने की। आप हिम्मत करेंगे तो सीख लेंगे तो इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देंगे। सो जनाब वहां से सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। लास्ट आइडिया जो कि मैं आपको देना चाहता हूं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको कुछ नहीं आता, आप कोई बहुत ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी में इन हो के नहीं रह सकते, आप बहुत ज़्यादा टाइम लैपटॉप पे नहीं देना चाहते, तो आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के आइडिया को ज़रूर सर्च करें। इसमें होता क्या है कि आप डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। किस तरह से? वो आपको एक लिंक देते हैं, आप उस लिंक को डिफरेंट वेज से आप उसको प्रमोट करते हो, उसके थ्रू जो सेल्स होती हैं उसमें आपकी कमीशन होती है। आपकी वो कमीशन जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती रहती है जब आप उनको डिटेल्स देते हो और आप फिर उसको बाद में विड्रॉ भी करवा सकते हो। सो ये सारी सर्विसेज जो मेरे इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं या जिनके बारे में मुझे नॉलेज था, थोड़ा बहुत आई थॉट कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को ये सजेशन दूं कि आप इन कामों में से कोई एक काम भी पकड़ लें। आप यकीन करें कि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और ये सारे काम वो वाले काम हैं जिससे आप इंस्टेंटली विद इन अ मंथ और 2 आप अर्न कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें और हिम्मत करें तो। अगेन वही वाली बात,
ये सारे काम सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रॉब्लम में रहना चाहते हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं, वो हमेशा इसी सारी की सारी कश्मकश में रहेंगे। आपको इन सारे कामों के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स ज़रूर दे दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हों और जहां से आप सीख सकें इन चीज़ों से रिलेटेड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू।